वो दैत्यों के वंशज की ताड़का है। कौन? ममता बनर्जी। ममता की हैसियत नहीं है केंद्र के कानून का पालन न करना, करना ही पड़ेगा। अखिलेश के टाइम में चोरी, अपहरण, बलात्कार, डकैती, मतलब जो काम नहीं हो सकते थे वो सारे काम होते थे। उनको तो शर्म आनी चाहिए। यूपी सरकार के कामगार राज्य मंत्री हमारे साथ हैं रघुराज सिंह, हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से वक्फ बोर्ड के बिल को देखते हैं और खास करके बिल पास होने के बाद जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में घटनाएं हो रही हैं उसको कैसे देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एहतियातन किस तरीके की चीजें की गई हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर जो है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, क्योंकि गृह विभाग भी उनके पास ही है, बहुत सुदृढ़ रूप से काम कर रहा है और कोई भी अधिकारी अपनी वचनबद्धता से दूर नहीं जा सकता। उनका साफ निर्देश है कि जहां भी कोई दंगा फसाद होगा वहां का एसओ, वहां के एसपी सब सस्पेंड होंगे। तो इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती, नंबर एक। नंबर दो, जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं हमारे संसाधनों को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, उनके घर को नीलाम करके, उनकी खेती बाड़ी को नीलाम करके उनसे वसूली की जाएगी। इसलिए ये जो आंदोलन जो करते थे लोग, वो आंदोलन करने की हिम्मत अब किसी में है नहीं। ठीक है, लोकशाही में आंदोलन किए जाते हैं, लेकिन संपत्ति को नुकसान करके, सरकार की संपत्ति को नुकसान करके उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? इस कारण आदरणीय योगी जी ने हाउस में कानून बना दिया। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। पहले बसों को जला दिया, किसी बड़ी बिल्डिंग में आग लगा दी, ऐसा होता था, आप जानते ही हैं। लेकिन आज किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ पूरे देश में ये कानून बनना चाहिए, परंतु जो विपक्षी हैं केवल मुस्लिमों का वोट पाने की वजह से और उनको बीजेपी से डरा के धमका के बताना कि खा जाएगी बीजेपी, मार देगी। उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री के 2014 से सरकार बनी, आदरणीय योगी जी के 2017 सरकार बनी, तब से कोई दंगा फसाद करने की हैसियत में है नहीं। तो इसलिए अखिलेश से कहते हैं कि यूपी में तो बुलडोजर से धमकाया जाता है और लोगों की जबान बंद की जाती है। नहीं, धमकाना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? अखिलेश कहें, कहने दो। अखिलेश के टाइम में चोरी, अपहरण, बलात्कार, डकैती, मतलब जो काम नहीं हो सकते थे वो सारे काम होते थे। उनको तो शर्म आनी चाहिए, उनको स्वयं में शर्म आनी चाहिए कि ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश को अराजकता फैलाता नहीं चाहिए? अगर भयवे ने प्रीत न होए गोसाई, बगैर भय के कोई शासन होता है क्या? शासन भय होना चाहिए, डरना चाहिए, धमकना चाहिए अपराधियों को। जो कि प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से जो खिलवाड़ करेगा वो ऊपर जाएगा। एक सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हिंसा हुई है उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी भी सरकार लगातार कह रही है कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड लागू नहीं करेंगे, तमाम सारी जो दिक्कतें हैं उसको केंद्र सरकार नहीं समझ रही है। ममता की हैसियत नहीं है केंद्र के कानून का पालन न करना, करना ही पड़ेगा। पार्लियामेंट का कानून है, देश पार्लियामेंट के कानून से चलता है, ममता के कानून से देश नहीं चलता है। और गलतफहमी की शिकार उसको तो तत्काल भंग कर देना चाहिए। वो दैत्यों के वंशज की ताड़का है। कौन? ममता बनर्जी। क्योंकि नमाज पढ़ने जाएगी और कभी आपने देखा मंदिर में पूजा करने गई है? रामनवमी पर रोक लगाएगी, तो ये ऐसी महिला को, वो महिला के नाम पर कलंक है। जो महिलाओं का भी दुख दर्द नहीं समझती, जिनको देखा जाए आप मुस्लिम ला के और उनको बलात्कार कर रहे हैं और वहां एफआईआर तक नहीं होती, ऐसी महिला को तो स्वयं ही डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन आपने जो अलंकार दिया, जिस तरीके के शब्द, आप उस पर कायम है? हाँ बिल्कुल, मैं तो कायम रहता हूँ, मैं हमेशा कायम रहता हूँ। जो भी कहता हूँ उसी पे कायम रहता हूँ। क्या कहा भी? मैंने जो कह दिया सो कह दिया, दोबारा नहीं कहता हूँ। जो कह दिया, एक बार कह दिया, दोबारा नहीं कहता हूँ, मेरी आदत नहीं है। लेकिन जो शब्दों का उपयोग कर देता हूँ मैं उसको फिर मैं वापस नहीं लेता हूँ। आज तक नहीं लिया मैंने। आप पुराना इतिहास देख लीजिए उठा के।
बिल्कुल, जिस तरीके से खासकर वक्फ कानून को लेकर के रघुराज सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र सहित पूरे देश भर में इस तरीके का कानून आना चाहिए कि जो तोड़फोड़ कर रहा है उसके खिलाफ उसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रहने के लिए डर होना चाहिए अपराधियों को, और वो अपराधियों के अंदर डर उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।